कृष्ण हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, उन्होंने अपने मस्तक पर मयूर पंख को लगाया। इस संसार में और भी बहुत सारी चीजें थी, पर उन्होंने मयूर पंख को ही धारण क्यों किया? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि मयूर पंख का क्या रहस्य है कि श्री कृष्ण ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। मयूर पंख में आपने, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको चक्रों का सिद्धांत बताया था, तो उस चक्र में मैंने आपको ये बताया था कि जो हम ईश्वर किस चक्र से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, कि जो कृष्ण है उनका जो हृदय चक्र है वो कितना बड़ा है, लिमिटलेस, एंडलेस, कि उनके हृदय में इतना प्रेम है इस जगत के लिए। क्योंकि हम मनुष्य जैसे कि हमारे दायरे और सीमा तय कर लेते हैं प्रेम में, लेकिन वो कृष्ण है जैसा कि 16,000 गोपियों के साथ एक अकेले कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मनमोहक अवस्था में उनको तृप्त करते थे उस प्रेम से। तो अगर आज के जमाने में देखा जाए तो हम किसी एक के प्रेम में पागल होकर हमारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, लेकिन कृष्ण का प्रेम था जो इंसान को एक तृप्ति और इस साधना की ओर ले जाता था। तो मयूर पंख पे हम आते हैं कि मयूर पंख क्यों धारण किया। मयूर पंख में आपने देखा होगा कि इसमें ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो हृदय चक्र का प्रतीक है। कृष्ण ने सबसे पहले ये समझाया कि अगर आपका हृदय बड़ा है, आपका निस्वार्थ प्रेम है, आप तो उसमें आपके प्रभु बसता है, स्वयं श्री कृष्ण बसते हैं। क्योंकि प्रेम किसी एक के लिए नहीं है, प्रेम तो परमात्मा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि बिना प्रेम के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं इसके अंदर के इस चिन्ह से कि इस ग्रीन कलर के अंदर एक ब्लू कलर का साइन है। ये नीला कलर क्या है? अगर हम हमारे चक्र सिद्धांत में देखें तो हमारा जो नीला कलर है वो है हमारा सहस्रार और अजना, जो दोनों को कनेक्ट करता है। तो देखिए कि हर एक साधु हुआ या जो भी संत हुए या जो भी, अगर किसी ने भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी से भी शिक्षा ग्रहण करने की अगर सोची, तो उन्होंने सिर्फ एक ही माध्यम बताया, अजना पे ध्यान करने का। तो हमारे अंदर जो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, जो हमारे इधर से और इधर से जो कनेक्ट करती है, वो मस्तिष्क के बीच में एक होती है ब्लू कलर, इसे हम ब्लू पर्ल भी कहते हैं। ये मोती के समान होती है, मणिये के समान। तो अगर इसका मतलब है कि कृष्ण का जो सहस्रार और अजना था वो एक्टिवेटेड था, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने सारे चक्रों पर विजय प्राप्त की है और वो इस संसार को आंखों से ही नहीं, बंद आंखों से भी देख सकते हैं। और उन्होंने इसको इसलिए प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया और अपने मस्तक पर धारण किया, ताकि हम जैसे आम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो। उसी प्रकार हमारे हृदय में भाव बने, भाव से भावना, भावना से विचार, विचार से शब्द, शब्द से कर्म और कर्म से हमारा चरित्र निर्माण हुआ और चरित्र से हमारा भाग्य निर्मित हुआ।